आप ही बताइए दोस्तों, ये नदी चल के हमें क्या दे रही है? हमें क्या दे रही है ये चल के दोस्तों? चाहे ये पंछी मतलब अपना जीवन दे के हमें क्या दे रहे हैं हमें? ये खाना खा रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? ये नदी चल रही है तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? दोस्तों और कोई मान लीजिए वो मछली खाना खा रही है इस पानी के अंदर, मैं नहीं बता सकता इस पानी के अंदर कितनी मछलियाँ होंगी। इस जल के अंदर कितनी मछलियाँ होंगी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी आँखें मतलब इन्हें देख नहीं सकती हैं मतलब। देखिए दोस्तों, आप भी नहीं बता सकते देखिए। कि इस नदी के भीतर क्या चल रहा है, कितनी मछलियाँ हैं गिनती में, नहीं आप बता सकते हो। और कितनी मछलियों ने खाना खाया, कितनी मछलियाँ अभी खाना खा रही है, कितनी मछलियाँ अभी क्या कहते हैं मिलन प्रक्रिया अंदर कर रही होगी, कितनी मछलियाँ क्या कहते हैं अभी इस समय बच्चा दे भी रही हो चाहे देने वाली होगी दोस्तों। और कितने बच्चे अभी क्या कहते हैं, अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे होंगे दोस्तों, इस पानी के भीतर दोस्तों। दोस्तों किसी का भी जीवन बेस्ट नहीं है दोस्तों। वो मछलियाँ जी रही हैं, वो दे के हमें बहुत कुछ दे के जा रही हैं। आप देख रहे हो ये नदी देखिए, दरियाओ ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक कितने बड़े-बड़े हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कोई यहाँ शिकार कर रहा है, कोई वहाँ कुछ कुछ 100 किलोमीटर दूर वहाँ कोई शिकार कर रहा है, फिर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर यहाँ से कोई यहाँ शिकार कर रहा है। तो इस प्रकार से मछलियाँ मतलब ख़त्म होते जा रही है, कम होते जा रही है। और जिससे हम किसी जीव को मरने दे रहे हैं, तो इसमें पूरी दुनिया का नुकसान है। ना कि मेरा ही मुझ अकेले ही मैं इस पृथ्वी पे नहीं रहता हूँ, सारी दुनिया इस पृथ्वी पे रहती है। और ये ये पृथ्वी ऐसा नहीं है कि मतलब ना कि ये मतलब हज़ारों मात्रा में है। ऐसा नहीं कि अमेरिका वालों के पास अलग पृथ्वी है, नासा वालों के पास अलग पृथ्वी है, भारत के पास अलग पृथ्वी है, जापान के पास अलग पृथ्वी है, चाइना के पास अलग पृथ्वी है, रसिया के पास अलग पृथ्वी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सबकी धरती माँ एक ही है दोस्तों। और दोस्तों क्या कहते हैं कि फिर भी हम इसे मतलब क्या कहते हैं कि हमने इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया है। हम बेतहाशा गाड़ियाँ बना रहे हैं, बेतहाशा क्या कहते हैं कि हम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। हम खुद ही चाहते हैं कि धरती पे गर्मी बढ़े। हम खुद ही चाहते हैं कि ये पंछियों की संख्या घटे। हम खुद ही चाहते हैं कि बच्चे नहीं पैदा करें। हम गर्मी चाहते हैं, हमें खुद ही चाहते हैं कि धरती पे बाढ़ आए। ये मतलब पूरा दरिया सूख जाए, मतलब किसी को कुछ ना मिले। हमारी धरती आग का गोला बन जाए। हम खुद ही चाहते हैं दोस्तों। देखिए आप आगे देख सकते हो, देखिए दोस्तों किसी की गाड़ी खड़ी है। हर किसी का सपना है गाड़ी चाहिए। यानी गाड़ी चाहिए का मतलब आप गाड़ी चलाओगे ही, ज़ाहिर-सी बात है। और गाड़ी चलाओगे तो दोस्तों क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पॉल्यूशन धरती पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब तो चलो बैटरी वाली गाड़ी आ गई, मैं मानता हूँ ठीक है, पर उससे भी नुकसान है। मैं तो कहता हूँ बैटरी वाली गाड़ी से भी नुकसान है दोस्तों। पर कैसे? बैटरी वाली गाड़ी से ऐसा नुकसान है दोस्तों, हम अपने अगर मान लीजिए आपके आपके मतलब शरीर में से किडनी, लीवर हर चीज़ को कुतर-कुतर के निकाला जाए और कुतर-कुतर कर निकालते-निकालते मान लीजिए ये तो पृथ्वी हमारी बड़ी है, हमारे शरीर में से अगर निकाला जाए हर चीज़, तो कुछ ही घंटों में दोस्तों निकल जाएगा दोस्तों। खाली हो जाएगा हमारा पूरा बॉडी दोस्तों। बस ऊपर बस पिंजरा मात्र ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अपनी पृथ्वी में से लोहा, खनिज हर चीज़ निकाल के उसे खोखला कर रहे हैं दोस्तों। हम उसे बाहर से भी ख़त्म कर रहे हैं और अंदर से भी ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। यानी हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पे सब कुछ रहे मतलब। पृथ्वी का पैटर्न बिगड़ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें गाड़ियाँ चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें क्या कहते हैं आजकल जितनी भी आप कंपनियाँ देख रहे हो, पहले कंपनियों में थे कि ईंट के दीवाले बनते थे, तो क्या कहते हैं धरती से उतना खनिज नहीं निकाला जाता था। और देखिए देखिए दोस्तों, और खनिज नहीं निकाला जाता था तो दोस्तों क्या कहते थे, ये देखिए छोटे-छोटे पंछी भी हैं, उड़ रहे हैं दोस्तों, ये कीट खाते हैं। और खनिज नहीं निकाला जाता था तो जिससे क्या कहते हैं कि हमारी धरती मतलब सेफ रहती थी और खोखले होने से बचती थी। अब हर चीज़ धरती से पानी हो गया, हर चीज़ मतलब सबमर्सिबल बैठा-बैठा के हर जगह भूजल पूरा मतलब भूजल ही क्या, धरती का पूरा मतलब हर एक अंतड़ी-पंतड़ी जो होता है, लीवर, किडनी सब हम निकाल रहे हैं उसका। और निकाल-निकाल के खोखला करी जा रहे हैं और उसी पे हम कह रहे हैं कि हाँ, हम हम प्राकृतिक से प्यार करते हैं, नेचर को मानते हैं। ऊपर से मानने से नहीं होगा, अंदर से तो आपने उसे खोखला कर दिया आपने। डेड बॉडी का क्या करोगे? डेड बॉडी में क्या जीवन संभव है? नामुमकिन है। हम अपने अस्तित्व को खुद ही खत्म करना चाहते हैं।
हम खुद ही क्या कहते हैं कि अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा बड़ा होना तो बेटा एक एक कार खरीदना ज़रूर। अब बच्चे खुद ही सपना बना रहे हैं, मम्मी मैं एक बड़ा होऊँगा तो एक मैं कार खरीदूँगा दोस्त मैं मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हर किसी का सपना है मोबाइल चाहिए, आज के डेट में दोस्तों, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो। अब दोस्तों देखिए धरती पे जितने भी बच्चे पैदा होंगे, हर कोई ईंट का मकान बनाना चाहता है, हर कोई ग्रिल लगाना चाहता है, हर कोई मतलब खनिज पे, लोहे पे डिपेंड है दोस्तों, सोने, चाँदी। हर किसी को क्या कहते हैं कि शादी करेगा तो भी क्या कहते हैं, कई तोले सोने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह क्या कहते हैं, हम जाने-अनजाने में ही ना अपने धरती के साथ गलत कर रहे हैं, अपने पृथ्वी के साथ दोस्तों। जाने-अनजाने में उसे हम खोखला कर रहे हैं, हम उससे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर लीवर, किडनी है, अपना काम कर रही हैं, वैसे ये खनिज तत्व भी है अपना काम करती हैं दोस्तों। ये हमारी धरती की ताकत होती है दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊँ मैं दोस्तों? नहीं समझोगे तो दोस्तों एक दिन ये हम ऐसा नहीं है कि अमेरिका वालों के पास अलग पृथ्वी है, ठीक है, वो अपनी पृथ्वी पे चले जाएँगे, अपने लोगों को बचा लेंगे। सारे दुनिया के पास एक ही पृथ्वी है, पूरे कायनात में आपको, पूरे यूनिवर्स में आप अंतरिक्ष में भी चले जाओ, आपको पृथ्वी नहीं मिलेगी दोस्तों। क्योंकि पृथ्वी ने मतलब बाकी ग्रहों ने भी देख लिया मतलब कि इन्हें एक पृथ्वी मिला तो इन्होंने ये हाल किया। उसे अंदर से भी खोखला कर दिया। उसके अंदर से कोई ट्रैक्टर बना के निकाल रहा है, कोई गाड़ी बना के निकाल रहा है, कोई कार निकाल रहा है, कोई कोई जेसीबी निकाल रहा है, कोई हाइड्रा निकाल रहा है, कोई ट्रेन निकाल रहा है। सब ऐसे मतलब किसी न किसी रूप में मतलब खनिज को निकाल के कोई कोई कुल्हड़ा बना रहा है, कोई टांगी बना रहा है, कोई कोई क्या बना रहा है, कोई तलवार बना रहा है, कोई मतलब हम धरती के अंदर से हर एक मतलब ना जो उसके तत्व है उसको निकाल-निकाल के ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे शरीर से मान लीजिए खून निकाल लिया जाए, सारे मिनरल्स, विटामिन निकाल लिया जाए और कहें कि हाँ भाई, राम प्रवेश जी आप कैसे हो? ये क्या संभव है? ये तो दुनिया अपने मतलब मूर्ख बनी हुई है, अपने आप में मूर्ख बनी हुई है, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है दोस्तों। अब मैं बताऊँ मैं दोस्तों आप लोगों को? हमें अपने धरती को बचाना होगा, हमने अपने हमें अपने हमें 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 हर चीज़ पे लिमिट अब जैसे छतों पे आजकल मकानें बन रही है। हर किसी का सपना है कि मतलब मेरा अच्छा मकान हो, उसपे एक लोहे का स्टील का ग्रिल लगा हो दोस्तों। ये ग्रिल भी ये छोटे-छोटे ख्वाहिशें ही ख़त्म कर रही है। किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को कूलर चाहिए, किसी को पंखा चाहिए, लेकिन पेड़ किसी को नहीं चाहिए। पेड़ पेड़ लगा देंगे तो ठंडक मिल जाएगा, बिजली का बिल हमें 10,000 देना मंज़ूर है, लेकिन हम एसी तो लाएँगे भाई। तो यही चीज़ें ख्वाहिशें हैं, हमारी धरती को तबाह कर रही है। हम खुद ही चाह रहे हैं कि बाढ़ आए, बादल फटे, भूकंप आए, सुनामी आए, धरती बीच में से फट जाए। हम खुद ही चाहते हैं और हम जो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। तो फिर हम क्यों दूसरे पे दोष लगा रहे हैं कि भाई ये देखिए वो सरकार ये नहीं कर रही है, ये सरकार वो नहीं कर रही है। सरकारें क्या करेगी इसमें? जब तुम मधुमक्खी को पैदा ही नहीं होने दोगे तब फल क्या क्या कहते हैं हवा में उगेगा उसमें? क्या उसमें कोई सरकार कुछ करेगी उसमें? क्या कोई किसान कुछ करेगा? जब वो परागण करेगी तभी तो एक ट्रक आपको फल मिलेगा। और सोचिए दोस्तों 10,000 मधुमक्खियाँ हैं तो 10,000 ट्रक आपने अगर 10,000 मधुमक्खियों को आपने मार दिया, उन्हें पैदा होने नहीं दिया, तो 10,000 ट्रकों का नुकसान है दोस्तों। इसी प्रकार से इन इन हिरन जो इन पहाड़ों में हिरन है दोस्तों, ये पहाड़े देख रहे हैं आप दोस्तों, इन पहाड़ों में से हिरन है, पानी पीने नहीं आ रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, तो आप खेतों में अनाज भूल जाइए कि आपको खेतों में अनाज होगा, लहलाएगा खेतें। अगर आप इनको खाने नहीं दे रहे हो ना दोस्तों, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये मत सोचो कि आपने ब्रैकेट लगा ली है, तारे की हर जगह पूरी तारबंदी कर दिया है हमने, हमने कनक अपना बचा लिया, हमने हमने अपना चावल बचा लिया हमने। नहीं, गेहूँ बचा लिया, अपना दाल की फसल बचा ली, हमने मक्का बचा लिया, नहीं। अगर ये जीव खाते हैं ना तो दुगना मात्रा में बनता है। वो नुकसान तो दिख रहा है, पर ऊपर मानसून बनता हुआ वो फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है दुनिया को। ओज़ोन परत का फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। आज जो गर्मी से बच रहे हैं वो फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। और जो क्या कहते हैं एसी-उसी हम जो खर्चे हैं, जो ले रहे हैं, जो बिजली बिल से के खर्चे बच रहे हैं वो फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। बस ये दिख रहा है कि हाँ, वो हिरन आए और मेरे मक्की बाजरा को नुकसान पहुँचा दिया। ये नहीं दिख रहा। पता नहीं क्या लोगों ने डिग्रियाँ इतनी बड़ी-बड़ी हासिल करके रख लिया हुआ है। इतनी बड़ी-बड़ी क्या कहते हैं वैज्ञानिक केंद्र संस्था नासा जैसे मतलब बने हुए हैं। पर पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं बस। ठीक है, हम प्लास्टिक हैं मतलब ठीक है, हमें जो बना रहे हो ठीक है। अरे धरती माता के बारे में ही सोचो, ऐसा थोड़ी कि प्लास्टिक बनाने वाले कंपनी के पास एक अलग पृथ्वी है और ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी के बाहर आप कूड़ा फेंकने जा रहे हो आप फेंकोगे इसी धरती पे ही। तो इसी से इन
कूड़ों का पहाड़ बन गया है, कहीं-कहीं ऐसे-ऐसे जगह हैं दोस्तों। और सीमेंटेड पूरा 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 एरिया इंडस्ट्री में मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों। इसीलिए जीव लुप्त हो रहे हैं, और लुप्त हो रहे हैं तो पृथ्वी की मतलब बुरी दुर्दशा बनते जा रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पंख भी है किसी पंछी का दोस्तों। ये पंख भी अपना जीवन प्रक्रिया दे के जाएगा। इसमें भी बहुत सूक्ष्म कीट होंगे जो हमें मानसून बनाएगा, और बारिश प्रक्रिया में अहम रोल आ रहा है, और एक खाद मिट्टी से खाद देगा दोस्तों, और घास में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितना देखिए दुर्लभ पंछी जा रहा है। देखिए ब्लैक बकुला कहते हैं जिसे, काले रंग का। ये देखिए जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके।